BPA न्यूज, देश का सच। स्किन के मरीजों को अब डायबिटीज़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर मरीजों को पता ही नहीं होता कि स्किन की परेशानी का कारण मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ है, जिससे उनकी स्किन की समस्या हो रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर ऋषि शुक्ल व स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ममता भूरा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि किस तरह से डायबिटीज़ उसकी त्वचा में समस्या पैदा कर रही है। अगर समय रहते डॉक्टरों को दिखाया जाए तो स्किन से शरीर में होने वाले बदलाव को पहचाना जा सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ममता भूरा ने पत्रकारों को बताया कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, खासकर पैरों और जांघों के बीच। इसके साथ ही मधुमेह से पीड़ित लोगों में त्वचा पर चकत्ते होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में कभी कभी हाथों की त्वचा सख्त और मोटी हो जाती है, जिससे उंगलियों के जोड़ में सख्त हो जाते हैं, जिसे डिजिटल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर ऋषि शुक्ल ने बताया कि नेक्रोबायोसिस, लिपोइडिका और डायबिटोरम एलडी ये एक दुर्लभ त्वचा की स्थिति है जो अक्सर निचले पैरों पर गहरे लाल या रंग के घावों के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ से त्वचा संबंधी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हाई ब्लड शुगर के कारण त्वचा रूखी, खुजलीदार और संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। कुछ आम समस्याएं जिन्हें सूखी खुजलीदार त्वचा, रंग में बदलाव, त्वचा के घाव भरने में देर, फंगल इन्फेक्शन और त्वचा के चकत्ते जैसे प्रमुख कारण हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ के कारण रक्त परिसंचरण में समस्या हो सकती है, जिससे घाव को ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर भास्कर गांगुली, डॉक्टर संगीता शुक्ला, डॉक्टर याग्निक ने भी प्रेस वार्ता में अपने विचार रखे। आई देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। तो अकेला ये ध्यान रखना है कि ये फटना नहीं चाहिए। अगर ये फट गया तो इसमें इन्फेक्शन की एंट्री हो जाएगी। दैट इज द मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट। अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, ये आराम से 3-4 हफ्ते में सेटल हो जाएगा। कोई मार्क नहीं छोड़ेगा, कोई स्कारिंग नहीं छोड़ेगा। समर्स में और मॉनसून्स में फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। इनफैक्ट 30% ऑफ माई डेली ओपीडी पेशेंट इज ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर नॉट डायबिटिक। बस प्रॉब्लम ये है कि डायबिटिक्स में स्पेशली डायबिटिक्स का स्किन डिहाइड्रेट भी हो जाता है। देखो, टू मच ऑफ एसी इन समर्स एंड टू मच ऑफ हीटर इन विंटर्स, उससे भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है। कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर, यू कैन हैव कोकोनट वाटर, जिसका परमिशन देते हैं हम जो भी आप लोग को, तो यू कैन हैव कोकोनट वाटर एंड बहुत ज़्यादा सोप यूज ना करें। बहुत अब तो कम हो गया, नहीं तो पहले टीवी में जब विज्ञापन आते थे तो उसमें गाँव सारी सुंदरियां आया करती थी। तो जैसे डाइट बाइट और कीटाणु वाला साबुन हो गया, सोना सुंदरी वाला साबुन हो गया, उसमें तमाम कीड़े आया करती थी। तो अभी समझ ही नहीं आता कौन सा साबुन यूज किया जाए। मतलब एक साधारण सा साबुन लगा दीजिए जो नया था। दूसरा क्या रोज साबुन लगाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी। वेरी गुड, ताली बजाइए मैडम कि रोज साबुन। कोई भी कॉमन सोप यूज कर सकता है। सोप का बहुत बस यूज है कि हल्का सा यूज कर लिया, है ना। जो इतने एड्स आते हैं उसका ज़्यादा मतलब है, बट उसका क्या रीजन है और शैम्पूज भी आजकल उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी है। अगर आप कुछ हाँ बेटा, एक्चुअली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं ना, केमिकल्स हैं कि इन केमिकल से प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो गई है। आज का 13 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा था, आप दोनों में कंपेयर करोगे, आज के 13 साल का बच्चा बिल्कुल एक एडल्ट दिखता है। पहले जब 13 साल का बच्चा एक छोटा बच्चा दिखता था। तो अभी प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो गई है और थैंक्स टू जो केमिकल्स हम खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इनफैक्ट जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हम ले रहे हैं वो सब केमिकल से ही पकाए हुए होते हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू प्री मैच्योर एजिंग। सर, कैल्शियम पेंटोफिनेट देते हैं, उसके टैबलेट्स देते हैं ट्वाइस अ डे फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो एटलीस्ट वो प्रोग्रेशन चेक कर देता है। डॉक्टर संगीता शुक्ला, ये हमारी एनजीओ है जो सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़, इसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये मीटिंग हम लोग पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, हर चौथे संडे को होती है। इसमें हम डायबिटिक पेशेंट्स को एक
जागरूकता अभियान चलाते हैं जिसमें उनको बताते हैं उनकी शुगर उनको कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे अपने को फिट रखना है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कुछ असर ना आए शुगर का। और इसके लिए आज के जो हम लोगों की मीटिंग थी इसमें हमने बुलाया था त्वचा रोग विशेषज्ञ जो कि काफ़ी फेमस है, डॉक्टर ममता भूरा को। वो पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस में है और बीएचयू की हैं और यहाँ पर काफ़ी त्वचा की जो प्रॉब्लम्स कानपुर में है उनको सॉल्व करती हैं। डायबिटिक्स में देखा जाता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन जैसे फंगल और त्वचा के डिफरेंट रोग बैक्टीरियल होते रहते हैं नॉर्मल लोगों को, स्पेशली गर्मी और मानसून के सीजन में। डायबिटिक्स में ये बढ़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों में कई बार नसों की कमजोरी हो जाती है तो उनको महसूस ही नहीं होता है कि चोट लग गई है, और वो चोट कई बार इतना बड़ा रूप भी ले लेती है कि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में भी फैल सकता है और साथ में इन्फेक्शन जो है वो उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। कई बार पैर भी काटना पड़ता है डायबिटिक फुट के लिए। तो इसी के बारे में सारी बात हुई। इसमें और भी डॉक्टर्स थे यहाँ पे जो इस सोसाइटी के संस्थापक हैं, डॉक्टर ऋषि शुक्ला वो मौजूद थे, हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर भास्कर गांगुली और डॉक्टर दीपक याग्निक, प्रवीण भैया, रोहित जी और ऐसे ही हमारे साथ काफ़ी से लोग सब हमारे स्पैड के मेंबर्स थे जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मीटिंग को हम हर बार कोशिश करते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन लोगों से पूछें जिससे लोगों का इंटरेक्शन हो। हम सिर्फ एक तरफ का ये डायलॉग नहीं होता है, मोनोलॉग नहीं होता है, ये डायलॉग एक ऐसा होता है कि आपस में भी पेशेंट सवाल जवाब करते हैं और उनकी जिज्ञासा को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।